साथियों, स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हमें प्रेरणा लक्ष्य हासिल करना है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रेरणा लक्ष्य भाषा और गणित में दिए गए हैं, उसके मूल्यांकन के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप लॉन्च किया गया है। आइए हम इस प्रेरणा लक्ष्य ऐप के विषय से अवगत होते हैं। यह जो आपको प्रेरणा लक्ष्य ऐप दिख रहा है, इसको आप डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे और इसका हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें अपने प्रेरणा लक्ष्य को प्ले स्टोर में इंस्टॉल करना होगा। ये देखिए, मैंने प्रेरणा लक्ष्य ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। 23 MB की फ़ाइल है, छोटी सी फाइल है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आप इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो ये प्रेरणा लक्ष्य ऐप देखिए खुलकर आ गया है। यहाँ पे आपको सभी कक्षाएं देखने को मिलेंगी। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और भाषा गणित, यानी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक भाषा और गणित में बच्चों ने कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर ली हैं, प्रेरणा लक्ष्य से वो कितने दूर हैं, उनका मूल्यांकन आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह ऐप कैसे काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो गणित विषय है, गणित विषय को सेलेक्ट किए और हमने कक्षा 3 को सेलेक्ट कर लिया। आपको पता है कि कक्षा 3 और गणित का क्या प्रेरणा लक्ष्य है। आइए आकलन के लिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे आकलन को टिक करेंगे और आकलन के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आकलन के लिए हम आगे बढ़े, देखिए आपने गणित कक्षा 3 का जो प्रेरणा लक्ष्य था वो आपके सामने खुलकर आ गया है। इसमें जोड़ और घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता है, ये प्रेरणा लक्ष्य दी गई है। यानी 4 में से अगर बच्चा 3 सवाल कर लेता है तो कक्षा 3 का बच्चा प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करेगा। अब इसे हमें आकलन करना है। यहाँ पर हम आकलन करना शुरू कर दिए। आकलन करने के बाद देखिए ग्रेड 3 मैथ ये लिख करके आ रहा है और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन चारों क्वेश्चन को आप बच्चों द्वारा बारी बारी से प्रश्न पूछ करके और उनका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और आप देख पाएंगे कि हमारा बच्चा किस स्तर पर पहुंचा है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से हम 4 प्रश्न में से 3 प्रश्न को का जवाब देते हैं जो कि सही होगा। एक प्रश्न का जवाब हम गलत देते हैं, यानी 75% प्रश्नों को बच्चा कर पाता है। तो देखते हैं क्या प्रेरणा लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाएगा। यहाँ पे 0 और 8 जोड़ने में 8 हमने फिलअप कर दिया, 24 और 60 जोड़ने में 84 कर दिया, 58 और 4 जोड़ने में हमने 62 कर दिया और यहाँ पे 483 और 16 को जोड़ने में 509 कर दिया, जो कि ये संभवतः गलत है। अब इसके बाद हम आगे करते हैं। हमने देखा कि 4 में से हमने 3 प्रश्नों का उत्तर सही दिया, 1 प्रश्न का उत्तर मैंने गलत दिया है। इसके बाद हम मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे परिणाम देखने के लिए आगे बढ़ें, यह आता है। इसके बाद हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे जैसे आएंगे हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे कक्षा 3 का जो हमने सेलेक्ट किया था 75% प्रश्न आकलन के परिणाम 75% हो गए कक्षा 3। और इसमें यह भी लिख कर आया कि बधाई हो, विद्यार्थी ने गणित के प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया है, यानी 75% का जो आकलन है पूर्ण कर लिया है। तो इस तरीके से हम गणित का आकलन कर लिए हैं। इसके साथ ही हम हिंदी विषय के साथ में चलते हैं। यहाँ पे टच करके हम फिर अब हम भाषा के विषय का आकलन करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे भाषा सेलेक्ट कर लिए, हमने यहाँ पे कक्षा 5 सेलेक्ट कर लिया। जब आप भाषा को सेलेक्ट करते हैं और आकलन के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि कक्षा 5 भाषा का जो प्रेरणा लक्ष्य है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं।
यह प्रेरणा लक्ष्य आते ही हम आकलन शुरू करेंगे और आकलन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आकलन पर क्लिक किए, ये देखिए हमारे पास कुछ, ये देखिए ये अनुच्छेद आ गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते, कोठरी में रहते थे, आंगन में तख्त पर बैठकर वे सब पढ़ते, पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराते, पाठ सुनाकर वे नया सबक पढ़ते, काम पूरा कर वे माँ के पास पहुंच जाते। तो यहाँ पे अब प्रश्न दिए गए हैं, देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न में से अगर बच्चा इस अनुच्छेद को पढ़ करके 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न का भी अगर जवाब दे पाता है तो वह कक्षा 5 का बच्चा प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यहाँ फिर प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र किसके पास जाते, तो आपने ऊपर देखा कि मौलवी साहब के पास जाते। मौलवी साहब कहाँ रहते थे? मौलवी साहब कोठरी में रहते थे। वे किस पर बैठकर पढ़ते थे? वे तख्त पर बैठ करके पढ़ते थे। काम पूरा कर वे किस पास जाते थे? तो यहाँ पे एक उत्तर मैं गलत देने का प्रयास करूंगा, कोठरी के पास जाते थे। आइए हम देखते हैं इन चारों प्रश्नों में से कौन सा जवाब सही है और कितने अंक मिले। आगे बढ़ने के बाद हम परिणाम देखने का प्रयास करते हैं। परिणाम देखने के लिए ये देखिए यहाँ पे 75% प्रश्नों का सही जवाब दे लिए और हमारा बच्चा जो है ये प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया। ये देखिए 75%। इसी तरीके से हम आकलन करते जाएंगे। मुख्य स्क्रीन पर जाएंगे। यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता सकते हैं कि आकलन के लिए आप 2 विषयों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कक्षा 4 का बच्चा है, उसको भाषा और गणित दोनों विषय को भाषा सेलेक्ट करके आकलन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले भाषा के लिए कक्षा 4 और गणित के लिए कक्षा 4 की प्रेरणा लक्ष्य को दिखाया जाएगा। उसके बाद आकलन शुरू करेंगे। जैसे ही आकलन शुरू करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न देखिए। यहाँ पे अदिति किसके पास घर गई थी? घर लौटना है, उसे लेकर आया। ये अनुच्छेद है। यह आकलन करने के बाद अदिति नानी के घर गई थी, आज उसे घर लौटना है। पिताजी लेने आए थे, नानी ने उसे फल दिए। अदिति किसके घर गई थी? अदिति नानी के घर गई थी। किसके घर लौटना था? आज उसे घर लौटना था। ठीक है, उसे पिताजी के घर लौटना था। उसे लेने कौन आया? उसे लेने पिताजी आए। नानी ने क्या दिया? नानी ने उसे फल दिया। आगे बढ़ते हैं आकलन के लिए। इसका परिणाम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 75% प्रश्न हो गया। अब हमने भाषा का तो कर लिया, यहाँ पे गणित के भी आकलन के लिए दिया गया है। इसी बच्चे को आप यहाँ पे सिलेक्ट करके गणित के आकलन के लिए दे देंगे। यहाँ पे देखिए 4 सवाल दिया है। 100 में से 100 गुणा करेंगे तो कितना होता है? 101 गुणे 1 करेंगे तो कितना होता है? 105 गुणे 110 करेंगे तो कितना होता है? 600 गुणे 300 करेंगे तो कितना होता है? इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे और परिणाम देखने के बाद ये जानेंगे कि देखिए बच्चा जो है 75% प्रश्नों को सही कर पाया, यानी कक्षा 4 का बच्चा ये दक्षता को पूरी कर पा रहा है और प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लिया। हम यहाँ पे स्कोर बोर्ड को भी देखते हैं। देखिए यह स्कोर बोर्ड आ गया कि बच्चा ने कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आपके बच्चे ने जो है 75% जो प्रेरणा कक्षा 4 की जो भाषा और गणित की दक्षता है उसको प्राप्त कर लिया। फिर यहाँ से हम मुख्य स्क्रीन पर जा सकते हैं। आपके मोबाइल में 2 तरीके का ऐप होना जरूरी है। एक तो प्रेरणा लक्ष्य ऐप, दूसरा रीड अलोंग ऐप। जो भाषा का मूल्यांकन होता है वो रीड अलोंग ऐप के माध्यम से ही होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 3 को भाषा कर सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। आकलन के लिए हमने शुरू किया। देखिए यहाँ पे रीड अलोंग के विषय में आ गया कि भाषा के आकलन के लिए रीड अलोंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर हम आकलन करेंगे, इसलिए आपके मोबाइल में रीड अलोंग ऐप होना बहुत आवश्यक है। ये आकलन किए, देखिए यहाँ पे रीड अलोंग ऐप आ गया। से हम देखते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक भाषा और गणित में हम बच्चों का आकलन कैसे करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब